हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ मी योर ब्रदर दानिश। तो भाई होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया हो गए। तो आप आज की जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आपके जो दिमाग में जो मिथ आ गए हैं, तरह तरह की बातें सुन सुन के जो दिमाग ख़राब हो गया है, ले FI या ना ले। तो वैसे तो मैंने इसके ऊपर 2-3 वीडियोज़ बना रखी है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और ये EMI मतलब पूरी इसकी जो डिटेल है टेकिंग डिलीवरी से लेके अब तक की एक मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है। और वो आप देख लेना, ठीक है। और भाई अभी आपको पता है जैसे कि मैं पार्क में आके वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत बाहर की आवाज़ आएगी आपको, तो होप करता हूँ थोड़ा सा माइंड मत करना। तो आज का जो टॉपिक है पहला सेंसर का बताता हूँ आपको। पहले मैं आपको सेंसर के बताता हूँ, उसके अंदर कौन कौन से मैं नोट डाउन करे हुए फ़ोन में, और उसके बाद मैं डिस्क्राइब करूँगा वन बाय वन। तो जहाँ जा रहा भाई कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो गाइस पहला जो सेंसर मिलता है वो है ऑक्सीजन सेंसर। ऑक्सीजन सेंसर क्रैंक पोजीशन सेंसर जो लगा हुआ है इसके दूसरी साइड में लगा हुआ है, जहाँ पे पिस्टन ब्लॉक किट होती है वहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है, ठीक है। तो पहला सेंसर वो मिलता है, डिस्क्राइब करूँगा बाद में। दूसरे सेंसर की बताता हूँ आपको। दूसरा मिल रहा है मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, 2 हो गए। तीसरा हमें सेंसर मिल रहा है इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर, ठीक है। 3 सेंसर हो गए। चौथा सेंसर है यहाँ पे I3S जो बहुत पहले से आ रहा है, ठीक है, कॉमन हो चुका है अब। 5वां सेंसर आ रहा है हाई टेम्परेचर, इसको बोलेंगे इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर, ठीक है। और छठा जो हमारे को मिल रहा है उसका नाम है इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर, ठीक है जी। इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर मिल रहा है जिसमें हमारी गाड़ी ऑल सीजन स्टार्ट है, सर्दी हो चाहे बारिश, ठीक है जी। और हमारे को 7वां मिल रहा है थ्रॉटल पोजीशन सेंटर जिससे सेंसर सॉरी। और जी 8वां मिल रहा है हमारे को व्हीकल स्पीड सेंसर, ठीक है। और जी हमारे को एक मिल रहा है 9वां, वो है हमारा बैंक एंगल सेंसर, ठीक है। तो 9 आपको मैंने सेंसर गिनवा दिए गाइस। तो होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी चलो पहले से बात करते हैं। जो मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट सेंसर है, यानी कि जो पहला सेंसर मिलता है हमारे को, वो मिलता है हमारे को जैसे कि पहाड़ी एरिया जो होते हैं, मतलब चढ़ाई वढ़ाई वाले एरिया जो होते हैं, वहाँ पे जो है हमारी स्पीड जो है वो डिक्रीज़ नहीं होने देगा, उल्टा इंक्रीज़ करेगा, पावर परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलेगी। तो जो मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट सेंसर है वो यही काम करेगा, इसकी मदद करेगा, मतलब हिली एरिया पे, ठीक है। दूसरा हमारे को जो सेंसर मिल रहा है ऑक्सीजन क्रैंक पिस्टन सेंसर, गाड़ी का जो इंजन ऑयल होता है उसका एक टेम्परेचर जो होता है उसको वो नोट करेगा, और जो ECU जो यहाँ सीट के नीचे लगा हुआ है उसमें कमांड देगा, तो वो उसका काम वहीं तक का है, ठीक है जी। क्योंकि मैं आपको सिर्फ शॉर्टकट में समझा रहा हूँ, लॉन्ग कट में तो लॉन्ग वे में समझाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तीसरा जो है हमारे को जो इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर मिल रहा है वो हमारा काम करेगा हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड मीन्स जब आप पहाड़ों में जाते हो, हाई ऊंचाइयों पे होते हो, तो वहाँ पे 20,000-30,000 फीट पे जब होते हो तो वहाँ पे सेंसर काम करेगा। आपकी गाड़ी जो घुटती थी अब घुटेगी नहीं। अब मैं बताता हूँ क्यों घुटती है। जब नॉर्मल हम रोड पे चलाते हैं, सिटी वाले, दिल्ली वाले, कहीं पे भी हाई एल्टीट्यूड पर नहीं चलाते, तो कार्बोरेटर वाली गाड़ी में क्या होता था, पेट्रोल सेट होता था, मिक्सचर जो बोलते हैं उसका वो सेट होता था, उससे फ्लो में पानी आता था, पानी मतलब पेट्रोल आता था, ठीक है। और उसकी ऑक्सीजन भी फ्लो में आता था, ठीक है। जब हम हाई एल्टीट्यूड पहुंच जाते हैं तो जो कार्बोरेटर वाली गाड़ी होती है उसको सांस प्रॉपर नहीं मिल पाती, इंसानों को भी सांस नहीं मिल पाती। वहाँ पे वो डायमॉक्स एक टैबलेट आती है वो यूज़ करते हैं, बट बाइक को तो कुछ नहीं कर सकते। तो बाइक में क्या होता है, एक जुगाड़ होता है, इसमें तार लगाते हैं कार्बोरेटर में, तब वो बाइक चल पाती है। बट जो सेंसर वाली यानी कि FI जो सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, ये दिक्कतें होती नहीं है। सेंसर इसमें लगे होते हैं, वो सेंसर अपने आप टेम्परेचर और जो वहाँ का एयर का जो सक्षम होगा वो मेंटेन करेगा, लेवल में लाएगा, और आपकी गाड़ी में उतना ही पेट्रोल देगा जितना पेट्रोल उसको चाहिए होगा। क्योंकि ज़्यादा पेट्रोल आता है हाई एल्टीट्यूड पे कार्बोरेटर से, और सांस मिल नहीं पाती, इसलिए गाड़ी घुटती है और गाड़ी बदनाम होती है, ठीक है। तो अब वो आपको दिखने को चीज़ नहीं मिलने वाली। तो 3 सेंसर आपको मैंने बता दिए। चौथा I3S टेक्नोलॉजी जो है वो सीधे इसका मतलब आता है, पॉइंट जो है इसका वो है पेट्रोल सेफ पे, कि पेट्रोल हमारा इसमें सेफ होता है। और जहाँ तक कि मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ इसको, अभी बाइक मैंने चलाई है 162 किलोमीटर, 162 किलोमीटर में चला चुका हूँ, तो अभी तक मैंने ये देखा कि हाँ पेट्रोल कहीं ना कहीं मेरी बचा रही है, ठीक है। और जो गाइस इसके बाद आ रहा है हमारा 5वां सेंसर है, जिसका मैंने बताया था इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर, वो है हाई टेम्परेचर कंट्रोल। जब गाड़ी ज़्यादा हीट होती है तो उसको कंट्रोल करेगा, और उससे क्या होगा, हमारी परफॉर्मेंस में ऑटोमेटिकली फ़र्क आएगा। क्योंकि जो लिक्विड कूल गाड़ियाँ होती हैं या फिर ऑयल कूल इंजन होती है, जैसे पल्सर 220 का इंजन ऑयल कूल है, तो सेम एज इट इज़ जो इसका सेंसर है इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर, वो हाई टेम्परेचर पे ऑयल को कंट्रोल करेगा। तो ये हमें अच्छा मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। छठा जो है
इजी स्टार्ट, इसको बोलेंगे इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर। तो उसमें क्या है कि हमारी गाड़ी ठंड होती है, ठंड में क्या होता है गाड़ी का जो स्टार्ट होने का तरीका होता है वो बदल जाता है बहुत ज़्यादा। मतलब गर्मी में तो एक में या एक सेल्फ में स्टार्ट हो जाती है, बट ठंड में क्या होता है स्टार्ट हो गई तो रेस देती है बंद हो जाती है। गर्मियों में भी अक्सर ही होता है, बट इस गाड़ी में ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। आपने सिर्फ वन टच दबाया, जैसे कि अभी मैं डर गया, सॉरी, जैसे वन टच दबाया विदाउट एक्सीलेटर तो स्टार्ट हो गई। सेम एज इट इज़, आप ठंड हो चाहे गर्मी हो चाहे बर्फ़ पड़ रही हो, गाड़ी आपकी एक सेल्फ में स्टार्ट होगी। ठीक है, 6 सेंसर ये हो गए। क्योंकि मैंने ना इसमें भाई नोटबुक होती है फ़ोन में, मैंने लिख लिए हैं क्योंकि भूल ना जाऊँ। इसके बाद मिलता है मैं थ्रॉटल पोजीशन सेंसर। तो इसमें क्या है हमारे को इंस्टेंट, मतलब कि ऐसे झटका एकदम फुल इनिशियल पिकअप अच्छा मिलने वाला है। तो ये सेंसर में लगा हुआ है, तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। क्योंकि 100 सीसी की गाड़ी नहीं है, 97.2 सीसी की बाइक है, उसमें भी थ्रॉटल रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, तो और क्या चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद हमारे को मिलता है व्हीकल स्पीड सेंसर। व्हीकल स्पीड सेंसर का सीन ये है कि जैसे कि बेटर पुलिंग, मतलब गाड़ी एक जो खींचती है ना बंदे को, वो बढ़िया मिलेगी इसमें। मतलब कि मैं सिंगल बैठा हूँ, 80 किलो मेरा वेट है और मैं चला रहा हूँ इसको। अब जब इसमें BS4 में क्या होगा कि 2 बंदे बैठ जाएंगे, मैं 80 किलो का, दूसरा भी 80 किलो का, 160 किलो हो गया बाइक के ऊपर, तो उसमें क्या होगा काफ़ी मतलब पिकअप पे फ़र्क पड़ जाएगा, काफ़ी रेस देनी पड़ेगी काफ़ी एक्सेलरेट करना पड़ेगा, तभी जाके मेरी गाड़ी रिस्पॉन्स करेगी। बट इसमें क्या है कि बेटर पुलिंग मिल जाती है हमारे को, मतलब खींचेगी अच्छे तरीके से और ज़्यादा लोड भी नहीं लेगी। तो ये काफ़ी अच्छा इसमें सेंसर लगाया गया है और काफ़ी बढ़िया है। इसके बाद आता है बैंक एंगल सेंसर। ये लास्ट है, 9वां सेंसर है। तो बैंक एंगल सेंसर का सीन ये है कि इंजन को कट ऑफ करेगी एट फॉल। एट फॉल मीन्स कि गाड़ी आप चला रहे हो, वाइल यूर ड्राइविंग योर राइड, वाइल यूर राइडिंग योर बाइक, कोई भी मिस हैपनिंग होती है, आपकी बाइक गिरती है, तो क्या होता था कई बार आपने वीडियोस में भी दिखा, बाइक गिरी, राइडर नीचे गिर गया, बट बाइक गिर के भी स्टार्ट रही है और वो आगे तक चली गई, घसीट के आगे तक गई और आगे जाके किसी और में हिट हो गई। तो उस चीज़ को देखते हुए कंपनी ने क्या करा, इसमें एक सेंसर लगाया, बैंक एंगल सेंसर। बैंक एंगल सेंसर, बैंक का मतलब समझ नहीं आ रहा क्यों, बट एंगल जो है वो तो दिख रहा ना हो कि बाइक का जो सीधा, अब जैसे बाइक ये टेढ़ी खड़ी है, तो अभी सीन क्या है कि इसका ये डिग्री में खड़ी है, बट इसमें कुछ डिग्री सेट करी होगी कि 90 डिग्री या 100 डिग्री या फिर जितनी डिग्री पे भी जाके ये गिरेगी तो ये उसी टाइम बंद हो जाएगी। तो बैंक एंगल सेंसर इसमें जो है वो काम करता है इस तरीके में। ठीक है ना गाइस। तो ये जो 9 सेंसर थे मैंने आपको बताएं, मैं लिख लिए थे इसमें नोटबुक में, ताकि मैं अच्छे से डिस्क्राइब कर पाऊँ। देखो लंबी चौड़ी वीडियो बनाने का सीन था नहीं, जितनी हो सकी मैंने आपको शॉर्टकट में समझाया, मोटा मोटा समझाया। क्योंकि देखो हर किसी का, अगर आप यही सेंसर वाली वीडियो किसी और की देखोगे तो वो थोड़ा अलग वे में समझाएगा, बट मोटा मोटा जो मैंने आपको समझाया ना वो यही है कि जो इसमें सेंसर लगाए वो काफ़ी हद तक काम के हैं, काफ़ी हद तक क्या बहुत अच्छे काम के हैं। और बाकी देखते हैं कितने ड्यूरेबल हैं। देखो बाइक लिए मैंने, एक तरह से R&D समझ लो कि अगर मैं 2 साल 3 साल 5 साल जब तक रहूँगा तो उस पर एक तरह से R&D होगी, पता चलेगा वाकई में गाड़ी लेने लायक है या नहीं है। बाकी 1-2 महीने के अंदर जैसा भी होगा वो मैं रिव्यू करूंगा कि भाई हाँ भी 2 महीने हो चुके हैं, गाड़ी इतनी चल चुकी है और क्या इसकी परफॉर्मेंस है क्या नहीं है, एक्चुअल में माइलेज क्या दे रही है क्या नहीं है, सब कुछ मैं डिटेल बनाऊंगा। तो आपको क्लिक करना पड़ेगा, चैनल पे सब्सक्राइब करना होगा, चैनल पे बने रहना होगा, बेल आइकन दबा कर रखना होगा, और कुछ मुझसे पूछना हो तो क्या करना होगा, इंस्टाग्राम पे आना होगा। और ये बाइक कैसी लगी और ये वीडियो कैसी लगी, दोनों चीज़ें कमेंट सेक्शन में बतानी है मुझे आपको। ये आपकी ड्यूटी है भाई, क्योंकि मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ तो आपको अपनी ड्यूटी निभानी होगी। और पिछली वीडियो में बहुत अच्छा प्यार मिला, उसके लिए थैंक यू सो मच। और बाकी कुछ पूछना हो तो इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे देने वाला हूँ। वीडियो कैसी लगी बताना। वीडियो अगर नहीं पसंद आई, वीडियो अगर आपको नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करना वीडियो को, बट रीज़न ज़रूर देना, बिना रीज़न के डिसलाइक मत करना वरना हर्ट होगा यार मुझे, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ। खुले आसमान में देख रहे हो तो चींचा चूचा हो रही है, पार्क का गेट खुलवाया है, तो भाई बस क्या बताऊँ, मेहनत चल रही है बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए, ताकि जो लोगों के मन में डाउट्स है ना कि भाई ले या ना ले, BS4 अच्छी थी या BS6 अच्छी है, तो इसलिए मैं ये वीडियोस बनाऊँ ताकि आप लोगों के मन में जो डाउट्स आ रहे हैं वो क्लियर हो जाए और आप जो है अपनी बाइक नहीं ले सको। ठीक है, अभी तक ये बाइक जो है वैल्यू फॉर मनी है, वर्थ है, लेना आप ले सकते हो, अभी तक तो मैं बोलूँगा। बाकी आगे जाके जैसा भी होगा, जो आगे प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट ईयर दूर नहीं है, तो जब तक आप मेरे लिए चैनल पे बने रहो, सब्सक्राइब कर लो। और बाकी तो बस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, जब तक के लिए राइड हार्ड, राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।